Hello students, hello and welcome everybody. This is Abhishek Tiwari and I'm going to explain you the next video, the very second part of the 100 dresses by Eleanor Estes. This is the advancing part of that part 1, the 100 dresses. So students, अब हम लोग जो हैं मैं अभिषेक तिवारी, मैं फिर से द 100 dresses पार्ट 2 लेकर के आपके बीच हाजिर हूँ. And right here I'm going to advance the story from where we paused yesterday, जहाँ पे हम लोगों ने कल कहानी स्टॉप की थी कि लास्ट स्टोरी में आपने देखा कि कैसे ड्राइंग कंपटीशन में ये बात ओपन होती है कि किन 100 ड्रेसेस की बात एक्चुअली वांडा कर रही थी, वांडा पैटर्न्स की, और इन दोनों को सुन करके बहुत मीन फेल्ट हुआ मैडी और पैगी को. उसके बाद नेक्स्ट वीडियो वहाँ से स्टार्ट होती है, उसके बाद की स्टोरी को रिवील करती है. ठीक है, उसके बाद की स्टोरी जो है कुछ ज़्यादा ही मस्मराइजिंग है, कुछ ज़्यादा ही हार्ट टचिंग है. सो स्टोरी क्या है उसको हम आगे अब एडवांस करते हैं, उसको आगे पढ़ते हैं एंड यू विल गेट एवरीथिंग वेरी डिटेल. ओके, सो स्टूडेंट्स चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बाद की स्टोरी. ऑल राइट, सो वाइल द क्लास वॉज सर्कलिंग द रूम, पूरी क्लास जो थी वो रूम के नंबर 13 के चारों तरफ घेरे हुए थी सर्कल में. एंड द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस ब्रॉट मिस मैशन्स अ नोट. जो मॉनिटर थी क्लास की वो प्रिंसिपल के ऑफिस से एक मिस मैशन के लिए एक नोट, एक लेटर लेकर के आई. ओके, मिस मैशन रीड इट सेवरल टाइम्स एंड स्टडीड इट थॉटफुली फॉर अ व्हाइल. मिस मैशन ने उस लेटर को कई बार उसको पढ़ा एंड स्टडीड इट थॉटफुली फॉर अ वाइल, और कुछ देर के लिए उन्होंने उसको थॉटफुली स्टडी किया, पढ़ा. ओके, सॉरी, थॉटफुली मतलब उसको बहुत ज़्यादा विचारशील होकर के पढ़ा. देन शी क्लैप्ड हर हैंड्स, उसके बाद उन्होंने अपने दोनों हाथ ऐसे जोड़े, ठीक है, जिसे कुछ सोच रही हूँ. एंड देन आफ्टर शी शेड, अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट, हर कोई अपनी अपनी सीट पे जाके बैठ जाएं. ओके, व्हेन द सफलिंग ऑफ फीट हैड स्टॉप्ड, जब पैरों की जो आवाज़ थी यहाँ से वहाँ चलने की जब पूरी तरह से बंद हो गई, एंड द रूम वाज स्टिल एंड क्वाइट, जब पूरा रूम शांत हो गया और एकदम चुप हो गया, मिस मैसन सेड, तो मिस मैसन ने कहा, आई हैव अ लेटर फ्रॉम वांडास फादर, मेरे पास वांडा के पिता की एक लेटर मेरे पास आया हुआ है, दैट आई वॉन्ट टू रीड टू यू, जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ. ओके, मिस मैसन स्टूड देयर अ मोमेंट, वो कुछ एक क्षण वहाँ पे जैसे खड़ी रही. एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रीव टेंस, और जो साइलेंस था कमरे का वो और गंभीर हो गया. एंड एक्सपेक्टेंट मतलब कि लोगों की आशाएं और बढ़ गईं. द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली, टीचर ने धीरे से अपना कांच, अपना जो गॉगल था, चश्मा था, उसको करेक्ट किया, डेलिबरेटली मतलब जानबूझ करके. हर मैनर इंडिकेटेड दैट, उनका जो वो मैनर था वो दिखा रहा था, दैट व्हाट वाज कमिंग, कि जो आने जा रहा था, दिस लेटर फ्रॉम वांडास फादर, जो कि एक लेटर था वांडा के पिता की ओर से, वाज अ मैटर ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस, वो मुद्दा एक बहुत ही महत्व का मुद्दा था, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था जो आने जा रहा था उनके मुंह से. एवरीबडी लिसन्ड क्लोजली एज मिस मैशन रीड द ब्रीफ नोट, जब मिस मैशन ने उस ब्रीफ नोट को, उस शॉर्ट नोट को क्लोजली मीन्स जब उन्होंने उसको पढ़ना शुरू किया, एवरीवन लिसन्ड क्लोजली, हर किसी ने पूरी अटेंशन के साथ उस लेटर को, उस शॉर्ट नोट को सुना. ठीक है, जो कि वांडा के फादर की ओर से लिखा गया था. उसमें क्या लिखा गया था, डियर टीचर, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, मेरी लड़की वांडा अब आपके स्कूल में अब और नहीं आएगी. जैक ऑल्सो, उसका भाई जैक भी नहीं आएगा. नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, अब हम लोग बड़े शहर की ओर चले जा रहे हैं ना. नो मोर हॉलर पोलैक, नो मोर आस्क वाई फनी नेम. ओके, अब ना ही कोई जो है चिल्लाना होगा. पोलैक्स मतलब जैसे मछली फंस गई हो, एक पोलैक नाम की मछली होती है, तो नो मोर हॉलर पोलैक मीन्स कोई बुली नहीं करेगा. एंड नो मोर आस्क वाई फनी नेम, और कोई भी अब उससे नहीं पूछेगा तुम्हारा इतना फ़नी नेम क्यों है. प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, इस बड़े शहर में ना हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे बहुत ढेर सारे फ़नी नेम्स हैं. ठीक है, जहाँ मेरी बेटी एडजस्ट कर लेगी, इस तरह से उसका कहने का सेंस था.
योर्स ट्रूली, आपका जो है उन्होंने लिखा जैन पेट्रोंस्की, उन्होंने फादर ने अपना नाम उसमें सिग्नेचर लिखा। ओके, अ डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर, इस लेटर को पढ़ने के बाद एक गहरी सी चुप्पी पूरे कमरे में छा गई। मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, मिस मैसन ने अपना चश्मा उतारा। ब्लू ऑन देम, उन्होंने उन दोनों चश्मों के दोनों कॉर्नर में फूंक मारी। एंड वाइप्ड देम, और अपने मॉइस्ट से उन्होंने फूंक मारी और मॉइस्ट से उन्होंने वाइप देम, उनको चश्मे को साफ़ किया अपने कपड़े से। ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंकचीफ, अपने सॉफ्ट सफ़ेद हैंकी से। एंड देन शी पुट देम ऑन अगेन, उन्होंने दोबारा अपने चश्मे को पहन लिया। एंड लुक्ड एट द क्लास, और उन्होंने फिर क्लास को देखा। When she spoke, her voice was very low, जब वो बोल रही थी तो उनकी आवाज़ बहुत ही धीमी थी। Okay, I'm sure that none of the boys and girls in the room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feeling. मैं श्योर हूँ कि आप में से किसी भी बॉय या गर्ल ने इस रूम नंबर 13 के किसी ने जानबूझकर पर्पसली एंड डेलिबरेटली, मतलब उद्देश्यपूर्ण तरीके से और जानबूझ करके आपने हर्ट एनीवन्स फीलिंग, किसी की फीलिंग को हर्ट नहीं किया होगा। बिकॉज हिज और हर नेम हैपन टू बी ए लॉन्ग, क्योंकि उसका या जिसका भी नाम है वो इट हैपन टू बी ए लॉन्ग, मतलब ये लंबे समय से उसका नाम पड़ा हुआ था। अनफैमिलियर वन, थोड़ा सा अनफैमिलियर था निश्चित रूप से। आई प्रेफर टू थिंक दैट, मैं ये सोचना पसंद करती हूँ, वट वॉज सेड इन थाटफुलनेस, जो कुछ भी तुम लोगों की ओर से कहा गया वो बिना सोचे कहा गया, सोच विचार के नहीं किया गया, कहा गया। ओके, आई नो दैट ऑल ऑफ़ यू फील द वे आई डू, मैं जानती हूँ कि ऑल ऑफ़ यू, आप सब वैसे ही महसूस कर रहे हैं जैसा कि मैं करती हूँ। दैट दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग, कि ये बहुत ही दुर्भाग्यशाली था, टू हैव हैपन, जो कुछ यहाँ हुआ। अनफॉर्चुनेट एंड सैड, बहुत ही दुर्भाग्यशाली और दुख की बात है। बोथ, एंड आई वॉन्ट यू टू ऑल टू थिंक अबाउट इट ना, ये दोनों ही चीज़ें बहुत बुरी है। बट एंड आई वॉन्ट, और मैं चाहती हूँ, यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, आप सब इसके बारे में सोचें। द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड, वो एक स्टडी पीरियड था। मैडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन्स, मैडी ने अपने लेसन्स प्रिपेयर करने के प्लान किया। बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क, लेकिन वो अपना दिमाग अपने काम पे नहीं लगा पाई। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक, ठीक है, उसको एक बहुत ही सिक फीलिंग, मतलब एक जैसे बीमारों वाली फीलिंग आ रही थी उसके पेट के नीचे गहराई में, जैसे बहुत ही वो बीमार फील कर रही हो, ऐसी फीलिंग्स आ रही थी। ट्रू, शी हैड नॉट इन्जॉयड, सच है, शी हैड नॉट इन्जॉयड लिसनिंग टू पैगी, उसने इन्जॉय नहीं किया, इन्जॉय लिसनिंग टू पैगी, पैगी को सुनना उसने इन्जॉय नहीं किया, ठीक है। आस्क वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोजेट, मतलब उसने पसंद नहीं किया पैगी ने, जो उससे पूछा, पैगी के द्वारा जो कहा गया कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं, तुम्हारे क्लोजेट में कितने ड्रेसेस हैं, इस बात को वो पसंद नहीं की। बट शी हैड सेड नथिंग, लेकिन उसने कुछ कहा भी नहीं था। शी हैड स्टूड बाई साइलेंटली, वह चुपचाप खड़ी रहती थी। एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज वॉट पैगी हैड डन, और वो उतना ही गलत था जितना कि पैगी ने उसको चिढ़ा के किया था। उसने पैगी को जवाब नहीं दिया, ये उतना ही गलत था जितना कि पैगी के द्वारा किया गया अटेम्प्ट था। बट वर्ष, शी वॉज अ कावर्ड ना, बहुत बुरा था। शी वॉज अ कावर्ड, वो एक कमज़ोर थी। एटलीस्ट पैगी हैडेंट कंसिडर्ड दे वर बीइंग मीन, ओके, एटलीस्ट पैगी हैडेंट कंसिडर, पैगी ने ये सोचा भी नहीं था, दे वर बीइंग मीन, कि वो उसकी बातें इतनी छोटी उसकी लगेंगी। बट शी, लेकिन उसने ऐसा किया। मैडी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग, मैडी ने सोचा भी था कि वो लोग गलत कर रहे थे उसके साथ में। शी कुड पुट हरसेल्फ इन वांडा शूज़, लेकिन ना, शी कुड पुट, वह अपने आप को वांडा के शूज़ का मतलब यहाँ पे है कि वह अपने आप को वांडा के जगह पे रख के सोच सकती थी, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, गुडनेस, वॉजंट देयर एनीथिंग शी कुड डू,
ना, कहती है कि क्या कुछ ऐसा भी था जो वो कर सकती है। इफ़ ओनली शी कुड टेल वांडा शी हैडंट मीन टू हर्ट। वो लोग सोचते हैं अगर वो कह सकती ना, पैगी सोचती अगर वो कुछ कह सकती वांडा को कि उसका मतलब उसको हर्ट करना नहीं था, उसकी फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं था। शी टर्न्ड अराउंड एंड स्टोल अ ग्लैंस एट पैगी। वह मुड़ी और मुड़ करके उसने पैगी की ओर एक नज़र देखा। बट पैगी डिड नॉट लुक अप। लेकिन पैगी उसकी तरफ नहीं देखी। शी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड। ऐसा लग रहा जैसे कि वो ज़्यादा ध्यान से पढ़ रही थी। वेल वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट। उसने सोचा कि पता नहीं पैगी जो है वो बुरा सोच भी रही है कि नहीं सोच रही है। शी मैडी हैड टू डू समथिंग। मैडी सोचती है कि उसको कुछ तो करना ही था। शी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रॉन्स्की। उसे वांडा पेट्रॉन्स्की को खोजना था। मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे। शायद वो अभी वहाँ से गई नहीं थी। ठीक है। मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स विथ हर। शायद पैगी जो है उसके साथ उस ऊंचाई पे बॉगिन हाइट पे जा सकती थी। एंड दे वुड टेल वांडा शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट। और वो जाकर के वहाँ पे कह सकते थे दैट शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट, की वांडा जो है वो कॉन्टेस्ट जीत चुकी थी। एंड दे थॉट शी वॉज स्मार्ट एंड द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल। और वो ये भी कह सकते थे, उन्होंने सोचा कि वो कहेंगे कि शी वॉज स्मार्ट, कि वो स्मार्ट थी, वांडा से कहेंगे। एंड 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल। और उसके जो 100 ड्रेसेस थे वो सच में बहुत ही ब्यूटीफुल थे। तो उन्होंने आपस में ऐसा सोचा कि वो उसके बारे में ऐसा कहेंगे। ओके, सो दिस वे यू नो थिंग्स हैपन आफ्टर इट। ओके, सो आफ्टर इट व्हेन स्कूल वॉज डिसमिस्ड इन द आफ्टरनून। जब स्कूल जो है दोपहर में समाप्त हुआ। ओके, पैगी सेड विथ प्रिटेंडेड कैजुअलनेस। उसने बहुत ही कैजुअली, बहाना करते हुए कैजुअली उसने कहा, हे लेट्स गो एंड सी इफ़ द किड हैज़ लेफ्ट टाउन और नॉट। चलो आओ देखते हैं कि वो लड़की अगर शहर छोड़ के गई कि नहीं गई अभी। सो पैगी हैड द सेम आइडिया। पैगी के पास भी एक ही आइडिया था। मैडी ग्लोड। मैडी जो थी वो इस बात से उसके चेहरे पर थोड़ी सी लाइट आ गई। पैग वॉज रियली ऑल राइट। ओके, पैगी इस बार इस बार बिल्कुल सही थी, सही कह रही थी वो। ओके, द टू गर्ल्स हरीड आउट द बिल्डिंग। वो दोनों लड़की जल्दी जल्दी जो है स्कूल की बिल्डिंग से बाहर आईं। अप द स्ट्रीट, सड़क पे आई, टूवर्ड बॉगिन साइड, बॉगिन हाइट्स की तरफ। द पार्ट ऑफ द टाउन दैट वो सच अ फॉरबिडिंग एयर ऑन दिस काइंड ऑफ अ नवंबर आफ्टरनून, ड्रिजली, डैम्प एंड डिसमल। द पार्ट ऑफ द टाउन। ओके, so the two girls hurried out of the building, up the street towards Bogin Heights. The part of the town that wore such a forbidding air. वो शहर का वो हिस्सा जहाँ पे ये इस तरह की जो है forbidding air, मतलब एक भूली बिसरी सी हवा जो है चल रही थी ऑन दिस काइंड ऑफ अ नवंबर आफ्टरनून। नवंबर के आफ्टरनून में। ड्रिजली, डैम्प एंड डिसमल। जो कि ड्रिजली मतलब हल्की हल्की बौछार के साथ, डैम्प एंड डिसमल मतलब वेट एंड सैड टाइप की हवा वहाँ पे चल रही थी, जो कि एक सैडनेस माइंड में भर रही थी। वेल एट लीस्ट सेड पैगी ग्रफली। ओके, वो थोड़ा सा मतलब ग्रफली कहती, गुर्राते हुए कहती है पैगी, आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरेनर और मेक फन ऑफ हर नेम। उसने कहा कि मैंने कभी भी उसका कभी एक फॉरेनर नहीं कहा, विदेशी नहीं कहा, और ना ही उसका मजाक उड़ाया उसके नाम का। आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनी वे। और आई नेवर थॉट, मैंने कभी सोचा भी नहीं कि शी हैड द सेंस, कि उसके अंदर ये सेंस भी है कि वो ये समझ ले कि हम उसका मजाक उड़ा रहे थे। आई थॉट शी वॉज टू डम ना, मुझे लगता है, मैं सोचती हूँ कि वो सच में जो है वो डम्प है। एंड गी लुक हाउ शी कैन ड्रॉ। ओके, एंड आई थॉट शी वॉज टू डम, कि वो जो है बहुत ज़्यादा डम्प है। डीफ एंड डम्प मतलब वो गूंगी है ना, उसको बोलना नहीं था। एंड गी लुक हाउ शी कैन ड्रॉ ना, और देखो कि किस तरह से उसने ये ड्रॉ किया है। ठीक है, कि उसने किस तरह से ड्रॉ किया है। मैडी कुड से नथिंग। मैडी कुछ भी कह नहीं सकी। ऑल शी होप्ड वॉज दैट, उसने जो कुछ भी उम्मीद किया वॉज दैट दे वुड फाइंड वांडा, कि वांडा को पा जाएंगे वो। शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट, वो उससे बोलना चाहती थी दैट दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर,
ना कि वो लोग इस बात से शर्मिंदा थे, सॉरी थे, दे हैड पिक्ड ऑन हर। अगर वो उसको मिल जाते तो वो उससे बोलते हैं हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वाज। और पूरा स्कूल कितना वंडरफुल सोचता है उसके बारे में, कितना आश्चर्यजनक सोचता है उसके बारे में, वो लोग बताना चाहते थे मिल के उससे। एंड प्लीज़ नॉट टू मूव अवे ना, और यहाँ से छोड़ कर के मत जाओ। एंड एवरीबडी वुड बी नाइस और हर कोई अच्छा रहेंगे तुम्हारे साथ, अच्छे से बिहेव करेंगे, ये वो चाहते थे कहना। शी एंड पेगी वुड फाइट एनीबडी हु वाज नॉट नाइस। और वो ये भी कहते उससे कि वो और पेगी दोनों लोग अब लड़ेंगे, उसके खिलाफ़ कोई बोलेगा, उसके खिलाफ़ कोई अच्छा नहीं बोलेगा तो वो उन सब से लड़ेंगे। द टू गर्ल्स हरीड ऑन, जल्दी जल्दी वो दोनों लड़कियां आगे बढ़ती गईं। दे होप्ड टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क। उन्हें उम्मीद थी कि अंधेरा होने से पहले वो पहाड़ी की चोटी पहुंच जाएंगे। आई थिंक दैट्स वेयर द पेट्रॉन्स्की लीव, दैट्स वेयर द पेट्रॉन्स्की लीव। मुझे लगता है यहीं पे पेट्रॉन्स्की रहती है, सेड मैडी, मैडी ने कहा, रहती थी। पॉइंटिंग टू अ लिटिल वाइट हाउस, वो एक छोटे से वाइट हाउस की तरफ इशारा करते हुए। विस्प ऑफ ओल्ड ग्रास स्टक अप हियर एंड देयर अलोंग द पाथवे लाइक थिन किटन्स। विस्प ऑफ ओल्ड ग्रास मतलब कि पुरानी घासों के जो है टुकड़े यहाँ से वहाँ बिखरे हुए थे। पैथवे लाइक द थिन किटन, जैसे कि पतले पतले जो है वो बिल्ली के बच्चे हों। द हाउस एंड इट्स स्पायर्स लिटिल यार्ड, घर और जो उसका बिखरा हुआ सा छोटा सा आंगन था। लुक्ड सैबी बट क्लीन, वो बड़ा मतलब कि पुराना दिखाई दे रहा था लेकिन साफ़ सुथरा था। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वांडाज वन ड्रेस, ये मैडी को उसको देखकर उस जगह को वांडा का एक ड्रेस का याद आ गया। हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, उसका जो वो रंग उतरा सा जो है ब्लू ड्रेस था। शैबी बट क्लीन, वो भी ऐसे ही मतलब पुराना था लेकिन साफ़ सुथरा रहा करता था। ओके, सो देयर वाज नॉट अ साइन, ओके, देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस। उस घर में कोई किसी के रहने की जो है बिल्कुल साइन नहीं मिला। पेगी नॉक्ड फर्मली एट द ऑन द डोर, पेगी ने जो है नॉक किया बहुत ज़ोर से दरवाजे पे, बट देयर वॉज नो आंसर, उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। सी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड एंड नॉक्ड देयर, वो और मैडी जो है उसके बैक यार्ड में गए, पीछे की तरफ गए, उन्होंने वहाँ भी नॉक किया। स्टिल देयर वॉज नो आंसर, वहाँ से भी उनको कोई आंसर नहीं मिला। ओके, तो इस तरीके से जो है ये इसका फर्स्ट पार्ट आज का लेक्चर स्टूडेंट्स। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट डे से पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको फिनिश कर लें। सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर। ओके, थैंक यू। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ इसका बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी आपको जो है पसंद आता है आप प्लीज़ कीजिए। अधिक से अधिक इस चैनल को जो है ब्रॉडकास्ट कीजिए, जितना भी आप इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और ये वीडियो कैसा लगा उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप नए हैं तो। ओके, दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।